अब ध्यान से रहेगा सब लोग, ठीक है, हल्ला कोई नहीं करेगा। चलो बुआ, हम लोग शायद कल पढ़ लिए थे, कुछ प्रश्न पढ़े थे, है ना। किसी प्रश्न में किसी को समस्या है तो पूछ सकता है क्या कोनो प्रश्न में किसी को समस्या। वह जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है वो क्या था अपने को, टाइप 1, है ना। न्यूमेरिकल में टाइप 1 था कि अपने को किस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2। अच्छा, टाइप 2 पढ़ने से पहले अपने को थोड़ा सा एक हेडिंग डालोगे। हेडिंग डालोगे हुआ साम्य अवस्था। साम्य अवस्था अंग्रेजी में इसको कहते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम। अरे शांत रहो, सबको बनाना में समझ में आ रहा तुम लोगों को। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, इक्विलिब्रियम। लिख दो तो वहां से इक्विलिब्रियम। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग साम्य अवस्था। साम्य अवस्था अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको हम लोग, इक्विलिब्रियम। और ध्यान से सुनना कि इक्विलिब्रियम क्या होता है अपने को। देखो, कोई वस्तु अपने पास है, कोई वस्तु मान लेते कि ये अपने पास एक वस्तु है और इस वस्तु पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है। वो रिपीट नहीं करेगा बात को, है ना। जितना समझा रहे हो उतने समझो और एकदम समझते रहो, बीच में बोलना किसी को जरूरत नहीं है, समझ रहे ना। ध्यान से सुनना, ये अपने पास एक वस्तु है और इस वस्तु पर मान लेते कि बहुत सारा बल लग रहा है। ये F1 है, इधर से F2 लग रहा है, इधर से F3 लग रहा है और इधर से F4 लग रहा है। समझ रहे हो, तो बहुत सारा फोर्स लग रहा है इसके ऊपर में, बहुत सारा बल लग रहा है, लेकिन ये अपने जगह पर रुका हुआ है। समझ रहा, तो कब अपने ऊपर में रुका हुआ रहेगा। बदमाशी कर रही है लड़की। हाँ, तो अपने को ये वस्तु रुका हुआ है, वो रुका हुआ कब रहेगा ये वस्तु, ये कब रहेगा रुका हुआ, जब इस पर कुल बल कितना हो, 0 हो। और वो कुल बल 0 कितना होगा, जितना इधर से लग रहा है उतना ही इधर से लगना चाहिए, जितना ही इधर से लग रहा है उतना ही इधर से लगना चाहिए। और यदि सारा का सारा क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो क्या होगा, वस्तु अपने जगह पर रुका हुआ रहेगा। अरे है या नहीं। तो साम्य अवस्था तब कहेंगे हम लोग, किसी वस्तु पर यदि बहुत सारा बल लग रहा हो और सब बल का परिणामी बल कितना हो, 0 हो, अर्थात वो वस्तु अपना जगह पर ही रुका हुआ रहे बल लगने के बावजूद भी, तब वो वस्तु क्या कहलाएगा, कि साम्य अवस्था में। समझ रहा बात को। कोई वस्तु के ऊपर में यदि कुल बल 0 होता है तब वो वस्तु क्या होता है, साम्य अवस्था में होता है, अर्थात इक्विलिब्रियम में होता है। जल्दी से लिख लो परिभाषा। यदि किसी वस्तु के ऊपर में, यदि किसी वस्तु के ऊपर में कुल बल, किसी वस्तु के ऊपर में कुल बल 0 हो, 0 हो, तब वह वस्तु साम्य अवस्था में कहलाता है। तब वह वस्तु साम्य अवस्था में कहलाता है, अर्थात इक्विलिब्रियम में रहता है ना। इक्विलिब्रियम अंग्रेजी वर्ड है, ठीक है, तो ध्यान रखना, साम्य अवस्था में कहलाता है। अब ध्यान से सुनना बॉय, डायग्राम सब लोगों को बना लेना अपने को, और ध्यान से सुनना अपने को। यहाँ पर मान लो कि सारा बल का जो परिणामी बल आएगा वो मान लिया कितना आया, F नेट आया, मतलब कुल बल। F नेट का मतलब है कुल बल। और सदिश का जोड़ अपने को, ये सदिश लिखा हम लोगों ने, इसके ऊपर में जो F1 है सदिश के रूप में, प्लस F2 जो अपने पास है वो भी किस फॉर्म में, सदिश के फॉर्म में, प्लस F3 सदिश के फॉर्म में, और प्लस
F4 सदिश के फॉर्म में, और सब किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो। जीरो के ऊपर में भी सदिश लगाना अपने को, समझ रहे, क्योंकि पढ़े थे सदिश और सदिश के बराबर होगा, है ना। हालांकि बोलचाल में हम लोग सीधा जीरो लिख लेते हैं, लिखना गलत है, ठीक है। तो हम लोग नेट बल, कुल बल जितना इसके ऊपर में लग रहा है ना, वो क्या मिलेगा, F1 सदिश प्लस F2 सदिश प्लस F3 सदिश प्लस F4 सदिश, वो कितना होना चाहिए अपने को, जीरो होना चाहिए। तब ये वस्तु जो अपने पास है ये क्या होगा, साम्यावस्था में होगा, अर्थात इक्विलिब्रियम में होगा। समझ लो, जल्दी से छाप लो इसको। छाप लिए, उसके बाद हेडिंग डालोगे टाइप 2, जो न्यूमेरिकल चल रहा था अपने को, है ना, उसमें टाइप 2 हम लोग टाइप 1 पढ़ चुका था न्यूमेरिकल, है ना। इससे पिछला जितना भी पढ़ा था वो एक टाइप का सारा प्रश्न था ना, कल जो पढ़ा था हम लोगों ने पिछले क्लास में। अच्छा, अपने को ध्यान से सुनना, वो ये टाइप 2 अपने को दूसरा प्रकार का प्रश्न कैसा पूछा जाएगा यहाँ से न्यूमेरिकल, अपने को छाप लिए सब लोग, नहीं छापे, छाप लिए ना। चलो अब लिखेगा टाइप 2 न्यूमेरिकल का, है ना, जो हम लोग का न्यूमेरिकल चल रहा था उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वो इसमें समझना कि प्रश्न कैसा आ सकता है, अपने को पूरा ध्यान से सुनना कि प्रश्न यहाँ से कैसा पूछा जा सकता है। पहले देखेगा इधर सब लोग प्रश्न का प्रकार, ए लड़का प्रश्न का प्रकार सुनेगा इधर। वो अपने पास जो पहला प्रश्न है अपने पास, ध्यान से सुनना किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई चार्ज है अपने पास स्मॉल क्यू, समझ रहे बात को, और वो यहाँ पर कोई चार्ज है अपने पास 4Q। फिर बातें कर रहे हैं, अपने पास यहाँ पे चार्ज कितना है Q, और ये चार्ज कितना अपने पास 4Q। इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो है R। ध्यान से सुनना, प्रश्न अपने को क्या पूछ रहा है। अपने को कह रहा है कि हम तीसरा आवेश को कहां पर रखें। ध्यान से सुनना, अपने को क्या बोल रहा है। अपने को बोल रहा है कि तीसरा आवेश को हम लोग कहां पर रखें जिससे तीसरा आवेश साम्यावस्था में हो। समझ पा रहा है बात को। प्रश्न अपने को यही है कि तीसरा आवेश को कहां पर एवं कितना और किस प्रकृति का रखें जिससे वह साम्यावस्था में हो, जिससे वह साम्यावस्था में हो। लड़कियां सबको बड़ी हंसी आ रही है ना, दांत तोड़ने भी आता है, तो लगा देंगे ना दांत के ऊपर में, है ना, जिंदगी भर समस्या में रह जाएगी तुम लोग। नहीं तो ध्यान दो प्रश्न पे। प्रश्न समझ में आ गया सबको। कह रहा वो अपने पास तीसरा आवेश, जैसे अपने पास एक आवेश यहाँ पे Q रखा है, यहाँ पे 4Q रखा है, और इन दोनों के बीच का दूरी कितना है R है। कह रहा तीसरा आवेश को कहां पर एवं कितना और किस प्रकृति का रखें जिससे वह साम्यावस्था में। मतलब समझ रहा, अपने कह रहा है कि इसमें हम तीसरा आवेश कहां पर रखें इसमें, और कितना रखें, यही बोला है। एवं कितना मतलब वो कितना होना चाहिए, 2 कूलम 4 कूलम 10 कूलम में कितना 50 कूलम कितना होना चाहिए परिमाण में, और किस प्रकृति का। प्रकृति मतलब कि धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, है ना, समझ लो। तब पूछ रहा है कि जिससे क्या हो, उस तीसरा आवेश पे क्या होना चाहिए अपने को, कुल बल शून्य लगना चाहिए। साम्यावस्था का मतलब अभी समझाया था, है ना। कुल बल कितना होना चाहिए उसके ऊपर में, शून्य होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना जो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। सॉल्यूशन
ध्यान से सुनेगा सब लोग। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अपने पास एक आवेश था और यहाँ पर एक आवेश है अपने पास। अरे हाँ या नहीं, यहाँ पर कितना है, Q है, यहाँ पर कितना है, Q है, और यहाँ पर कितना है, 4Q। इनके बीच का दूरी कितना दिया हुआ अपने को, R दिया हुआ है। अरे हाँ या नहीं। अब ध्यान से सुनना बुआ, मान लेते कि हम जो तीसरा चार्ज बोला अपने को, तो मान लेते कि तीसरा चार्ज हम कितना रख रहे हैं, कैपिटल Q रख रहे हैं। मान लिया हमने कि मान लेते हैं कि माना कि तीसरा चार्ज जो रख रहे हैं हम लोग, तीसरा आवेश, वो क्या अपने पास कैपिटल Q है। और ध्यान से सुनना, अब ये हमने अभी नहीं माना कि प्लस है कि माइनस, वो हम लोग को खुद ही मिल जाएगा आगे चल के कि प्लस है या फिर माइनस होगा। ये समझ रहा ना, जो भी होगा अपने को आगे पता चल जाएगा। अभी बस इतना ही माना हमने कि Q रखा और कितना है तो Q, और Q का वैल्यू भी अपने को पता चल जाएगा आगे चल के कि कितना होगा, 5 कूलम, 10 कूलम, 50 कूलम, या कितना Q का वैल्यू होना चाहिए अपने को सब पता चल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना हुआ, हम लोग एगो पूरा डिटेल में चलेंगे और बाद बाकी है ना जितना काम होगा उतने करेंगे हम लोग। तो ध्यान से सुना अपने को, हम लोग क्या करते हैं, ये अपने को Q है और ये 4Q है। तो ध्यान से सुनना, हम लोगों को नहीं पता कि हम कहां पर इस Q को रखें जिससे इसके ऊपर में क्या हो, कुल बल शून्य हो, नहीं पता अपने को। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं अपना मन से पूरा ये खाली जगह है ना, ये और ये चार्ज के अलावा बाकी तो दिख रहा अपने को इसके अगल बगल में है ना, कहीं पर भी हम लोग क्या करते हैं, इसको रख रख के चेक करते हैं, समझ लो कि कहां पर रखना होगा हम लोगों को। ध्यान से सुनना हुआ, यदि मान लो कि थोड़ी देर के लिए कि हम लोग यहाँ पे रख दिया, कहां पर रखा, यहाँ पे रखा कैपिटल Q को, और वो अभी हम लोग क्या मान के चल रहे कैपिटल Q को, ये धनात्मक है, अभी मान के चल रहे हम लोग, समझ लो। और ऋणात्मक होगा तो खुद ही मिलेगा अपने को कि ऋणात्मक है कि धनात्मक है, लेकिन अभी हम लोग क्या मान रहे हैं, धनात्मक है। अब ध्यान से सुनना, इसके ऊपर में क्या होना चाहिए, साम्यावस्था होना चाहिए। साम्यावस्था मतलब ये साम्यावस्था होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर में क्या होना चाहिए, कुल बल शून्य होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, वो ये धनात्मक क्यों है, अरे है कि नहीं, और ये भी धनात्मक मान के चल रहे हैं अभी हम लोग। तो धनात्मक और धनात्मक में क्या होगा, प्रतिकर्षण लगेगा। तो इस पे देख रहे हैं हम लोग, तो ये इसको क्या करेगा, धक्का देगा, और धक्का देगा, कैसे देगा धक्का, ये इधर देगा धक्का, अरे देगा कि नहीं, कुछ बल से देगा इसको इधर धक्का। अच्छा, उसके बाद हम लोग इसका बात करते हैं, वो ये 4Q पॉजिटिव है, धनात्मक है, और ये भी क्या अपने को धनात्मक है, अरे है कि नहीं, ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक, ये धनात्मक, इस पर बल देख रहे हैं हम लोग, इसको ये क्या करेगा, धक्का देगा। कैसे देगा धक्का, ये कुछ इधर देगा धक्का, अरे देगा कि नहीं, अरे हाँ नहीं। अब तो और तो कोई बल लग नहीं रहा अपने को, दो ही लग रहा था, ये दो, ये और ये इसके ऊपर में बल लगाएगा। अब ध्यान से सुनना बढ़िया से, ये इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है अपने को, क्या इन दोनों का परिमाण शून्य हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा शून्य। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये और ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहता तो शून्य होने के चांसेस था, अरे है नहीं, था कि नहीं, शून्य हो सकता था। कब होता शून्य, जब ये और ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता तब शून्य हो सकता था, लेकिन ये तो इधर है और ये इधर है, क्या विपरीत दिशा में है, नहीं है, तब शून्य कभी भी नहीं हो सकता इन दोनों का परिमाण। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे नहीं रख सकते हैं आवेश, समझ रहा बात को, वो जिस तरीका से यहाँ नहीं रख सकते, क्या इधर भी वही सिचुएशन आएगा अपने को, समझ रहा, नहीं तो रख के देख लो, यहाँ पर यदि हम लोग +Q चार्ज रख लेते हैं तो यहाँ से देख लो, इसके कारण इधर होगा और इसके कारण क्या होगा, इधर कहीं होगा, अरे हाँ या नहीं, क्या ये दोनों विपरीत दिशा में नहीं है, तो विपरीत दिशा में नहीं तो शून्य होने के चांसेस एकदम नहीं, कभी शून्य नहीं हो सकता ये दोनों इस तरह से, समझ रहे हो ना। इसका मतलब हमको तो शून्य होना चाहिए था, लेकिन नहीं संभव है, शून्य नहीं होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी नहीं रख पाएंगे, समझ रहे। अब देखो, अब ऐसा नहीं करो कि मैं इस लाइन के ऊपर का बात कर लिया, इस लाइन के नीचे का बात कर लिया, है ना, कि हम लोग दो जगह पर नहीं रख सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, वो ध्यान से सुनना, हम लोग क्या करते हैं, अब अपने पास ये लाइन बच गया, यही एक लाइन बच गया है ना, क्योंकि इस लाइन के ऊपर चेक कर लिया हम लोगों ने, इस लाइन के नीचे चेक कर लिया, अब ये लाइन बचा है अपने पास, समझ लो। अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन के ऊपर में यहां पर उस चार्ज को रखता हूँ, किसको, Q को,
समझ रहे हो? अब ध्यान से सुनना क्या होगा, वो अब 4Q इसको क्या करेगा, धक्का देगा, क्योंकि ये प्लस है और ये भी प्लस है, ये 4Q इधर धक्का देगा अपने को, तब 4Q के कारण जो बल लगेगा अपने को इधर लगेगा। अरे है या नहीं? उसी तरीका से वो इस Q के कारण इसके ऊपर में बल चेक कर रहे हैं हम लोग, तो ये क्या करेगा, ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, तो इसके ऊपर में देख रहे हैं हम लोग, तो इसको ये क्या करेगा, धक्का देगा, और वो भी किधर देगा धक्का, इधर ही देगा अपने को धक्का। अरे है या नहीं? क्या दोनों एक दूसरे के विपरीत है? नहीं है, दोनों एक ही दिशा में है। अरे है कि नहीं? तो दोनों बल क्या होगा, छूट जाएगा, है ना, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा, एक दूसरे को काटेगा नहीं। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब इन दोनों का भी क्या हो सकता है, अपने को परिणामी 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर भी नहीं रख सकते हैं। समझ में आ रहा बात को? अब वो ध्यान से सुनना, ये हम लोगों ने क्या किया, इस लाइन के ऊपर में 4Q चार्ज से इधर रख के देख लिया हमने कि हमने इससे इधर नहीं रख सकते। समझ रहे बात को? इसी तरीका से हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल q के इस साइड रख के चेक करते हैं कि संभव है या नहीं है। वो ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, इस लाइन के ऊपर में यहाँ पर q चार्ज को रख दिया। समझ रहे? अब ध्यान से सुनना, इस q के कारण इसके ऊपर में जो होगा बल, ये धनात्मक और ये भी धनात्मक मान के चल रहे हम लोग, इसको क्या करेगा, ये धक्का देगा, लेकिन इधर धक्का देगा इस बार, तो इस पर जो बल लगेगा अपने को वो कुछ इधर लग जाएगा। किसके कारण, इस स्मॉल q के कारण। अरे है या नहीं? अब उसी तरीका से अपने को इस 4Q के कारण इसके ऊपर में यदि बल चेक करें हम लोग, तो ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, तो इसके ऊपर में इसके कारण ये क्या करेगा, इसको फिर से धक्का देगा, और धक्का देगा तो ये कुछ अपने को इधर देगा धक्का। अरे हाँ या नहीं? फिर देखो, दोनों एक ही दिशा में हो गया, क्या 0 हो सकता है, क्या 0 नहीं हो सकता है। दोनों विपरीत दिशा में होता तो शून्य होने की चांसेस था, अभी तो शून्य होने का चांस भी नहीं है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर भी नहीं रख सकते। समझ रहा बात को? अरे हाँ या नहीं? समझ रहा कैसे चेक करना अपने को रख रख के? इतना आ गया सबको समझ में? अब वह ध्यान से सुनना, इन दोनों के बीच में सिर्फ बच गया, अपने को बचा है कि नहीं, हर जगह चेक कर लिया हमने, इस लाइन के ऊपर चेक कर लिया, इस लाइन के नीचे चेक कर लिया, इस चार्ज के उधर चेक कर लिया हम लोगों ने, इस चार्ज के इधर चेक कर लिया, बचा कहां पर, इन दोनों आवेश के बीच में बचा है कि नहीं। अब ध्यान से सुनना, मान लो कि हमने क्या किया, यहाँ पे रख दिया किसको, कैपिटल Q को। ध्यान से सुनना क्या हो सकता है वो, अब इसके कारण हम लोग इस पर बात करें, ये जो अपने पास चार्ज है ये प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है, ये किधर धक्का देगा, ये इधर धक्का देगा, देगा कि नहीं, सबको पता है, ये प्लस है ये प्लस है, तो इसके ऊपर में चेक कर रहे हैं, तो इसको क्या करेगा, उधर धक्का देगा। अरे इस चार्ज के कारण इसके ऊपर में किधर मिला, उधर मिला। अब उसी तरीका से यदि हम लोग बात करें 4Q के कारण, तो ध्यान से सुनना, ये प्लस और ये भी प्लस, ये क्या करेगा, इसको इधर धक्का देगा। अरे देगा कि नहीं, तो वो ये अपने को मिला इधर, ये मिला F ऑफ 4Q, ये 4Q के कारण इधर मिला, और ये किसके कारण मिला, Q के कारण। ये जो बल दिख रहा अपने को 4Q के कारण इसके ऊपर में इधर बल, और इस Q के कारण इसके ऊपर में उधर बल। क्या ये विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, बिल्कुल है विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे चांसेस बनता है कि एक दूसरे के विपरीत है तो शून्य हो सकता है बल। समझ रहा? तो अपने को यहाँ पर अपने को चेक करना पड़ेगा। समझ रहा? तो अपने को देखो, ये वाला पोजीशन नहीं हुआ, इधर नहीं होगा, नीचे नहीं रख सकते, इधर नहीं रख सकते, कहाँ पर सिर्फ रख सकते हम लोग, इन दोनों के बीच में कहीं पर हम लोग रख सकता है। समझ रहा? तो उसके ऊपर में क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। अपने को ये बात पता चल गया कि हम लोग क्या करेंगे, दोनों आवेश के बीच में हम लोग उस आवेश को रखेंगे तो उसके ऊपर में कुल बल 0 हो सकता है, और वह क्या हो सकता है, साम्य अवस्था में हो सकता है। मैंने ये नहीं बोला कि हो ही जाएगा, समझ रहा, हो सकता है, तो हम लोग निकालेंगे। समझ रहा ना, यदि हो जाएगा अपने को देखेंगे, निकालेंगे, अपने को समझ में आ जाएगा कि होगा या नहीं होगा। समझ रहा? तो ध्यान से सुनना, अब अपने को हम लोग क्या करते हैं, ये और ये वाला स्थिति को सिर्फ बनाते हैं फिर से। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर अपने पास कितना था, Q था, और यहाँ पर अपने पास कितना था, 4Q था, इनके बीच का दूरी कितना था, R था। अब ध्यान से सुनना हुआ, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं,
हम लोगों को पता चल गया कि इन दोनों के बीच में हम तीसरा चार्ज को कहीं पर रखेंगे तो वो क्या होगा, साम्य अवस्था में होगा। वो ध्यान से सुनना, हमने क्या किया कि हमने मान लिया कि यहाँ पर अपने को वो चार्ज है कैपिटल क्यू, दिख रहा सबको, यहाँ पर हमने माना है कितना, कैपिटल क्यू चार्ज माना है। और जो चार्ज अपने को वो यहां से मान लेते हैं कि यहां से x दूरी पर जाकर के है, समझ रहे बात को, यहां से कितना दूरी पर माना हम लोगों ने, x दूरी पर माना है। वो यहां से यदि x दूरी पर है तो यहां से कितना दूरी पर होगा, पूरा कितना है, r है, और इतना कितना है, x है, ये कितना बच जाएगा, r माइनस एक्स। अरे यही मिलेगा कि नहीं, यहाँ तक किसी को समस्या नहीं। अब ध्यान से सुनना, वो इसको हम लोग पॉजिटिव मान के चल रहा है ना, इस बात को ध्यान रखना। आगे पता करेंगे हम लोग वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, क्या होगा सब पता करेंगे, हम लोग अभी बस पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, इसके ऊपर में यदि अपने को ये 0 हो सकता है बल, तो वो ई क्यू किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, क्योंकि ये धनात्मक और ये भी धनात्मक तो धक्का देगा। और जो बल मिला अपने को नाम दिया एफ ऑफ क्यू, मतलब क्यू के कारण बल जितना मिला इसके ऊपर वो इधर मिला। अरे है नहीं, इसके ऊपर में इस 4Q के कारण इधर मिलेगा अपने को बल, मिलेगा कि नहीं इधर, और जो भी होगा वो इसका नाम हम लोग दे देते हैं F ऑफ 4Q। 4Q का मतलब ये है कि इस F ऑफ 4Q का मतलब ये अपने को कि 4Q इसके ऊपर में इधर बल लगाया है ना, मैंने मल्टीप्लाई में नहीं लिखा है ना, ब्रैकेट में लिखा है, नीचे करके थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ध्यान से सुनना हुआ, इसके ऊपर में ये यदि इधर है और ये यदि उधर है ना, तो इस वस्तु को, ये जो अपने पास जो आवेश है इसको साम्य अवस्था में होना है। इसका मतलब क्या होगा, इधर का बल और इधर का बल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी ना होगा साम्य अवस्था में। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, साम्य अवस्था के लिए, समझ रहे बात को, क्या होना पड़ेगा, F ऑफ 4Q इजकल टू क्या होना पड़ेगा, F ऑफ Q, ये होना पड़ेगा। अरे है या नहीं, वो हम लोग F का फॉर्मूला क्या पढ़ के रखे हुए हैं, F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही पर है ना, तो इसी फॉर्मूला का यूज यहाँ पे अपने को करना है। वो ध्यान से सुनना, F ऑफ 4Q जो है ये अपने को, ये जो 4Q है ये किस पे बल है, Q के ऊपर में 4Q लगा रहा है। अरे है या नहीं, ये किसके ऊपर में, कैपिटल Q के ऊपर में स्मॉल Q लगा रहा है, वो वाला बल है। तो ध्यान से सुनना, ये बल कितना होगा, K इंटू एवो Q तो ये हो जाएगा, तो 4Q और इंटू K Q1 Q2 किसके ऊपर में देख रहे हैं हम लोग, कैपिटल Q के ऊपर में, तो Q2 कितना हो जाएगा, कैपिटल